हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने लास्ट में कुछ बेसिक्स बातें पढ़ी थी और कुछ फंडामेंटल यानी कि इंट्रो हमने बताया है पॉलिनोमियल्स का। तो उसी पॉलिनोमियल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो हमने इंट्रो बताया था आज फिर से एक बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि एक दोस्त का एक कमेंट था कि सर पॉलिनोमियल्स एक बार फिर से बता दिया जाए। तो चलिए उसी चीज़ को फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और फिर से मैं पॉलिनोमियल्स का इंट्रो वीडियो फिर से बनाने जा रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हम लोग ने देखा था कि पॉली के बारे में हमने कहा था कि पॉलिनोमियल्स को दो भाग में बांटा था, एक पॉली एक नोमियल्स, ठीक है। उससे पहले पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले या पॉलिनोमियल्स का इंट्रो स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग ये सीखेंगे। पहले ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। हमें किस किस चीज़ को पॉलिनोमियल्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। पहला हम लोग पढ़ेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो हम लोगों ने क्लास 9th में भी कुछ पढ़ा था। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जब इस पे हम लोग चलेंगे तब हम लोग बात करेंगे कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि x की कुछ वैल्यू निकल के आती थी। हमने एक इक्वेशन लिखा x + 2। फिर हमने कहा कि इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखें। तो ऐसी कौन सी इस x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये पूरा इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगा। तब इसे हम लोग निकालने के लिए क्या करते थे, इस पूरे इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर कर देते थे और देखते थे कि ये दो जो है लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट जा सकता है, इसीलिए ये -2 है ना। तो x की वैल्यू क्या आई, -2 आई। तो यही आपका क्या कहलाया, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाया। जो x की वैल्यू आएगी ये क्या कहलाएगा, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें और भी डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ पोर्शन जो है हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा था ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पहला हमने क्या पढ़ा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। दूसरा जो बनेगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient। ठीक है। ज़ीरो ऑफ कोफिशिएंट पढ़ेंगे। पहला हमने क्या पढ़ना है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ना है इस पूरे पॉलिनोमियल्स में। फिर पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। ज़ीरो ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम पढ़ेंगे कि ज़ीरो ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है। जैसे हम कोई वेरिएबल लिखते हैं, हमने वेरिएबल लिखा x और यहाँ हमने 4 लगा दिया। किसी वेरिएबल के साथ हमने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। तो ये वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई के रिलेशन में होगा, यही क्या कहलाएगा, इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। जैसे हमने लिखा x 2 x पे पावर 2, यानी ये x पे पावर 2 के साथ 2 जो है रिलेशन कैसा रख रहा है, मल्टीप्लाई का रिलेशन रखना है। यानी कि x² जो है 2 के साथ क्या है, गुना में है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। तो ये क्या आपका कहलाएगा, ये 2 जो कहलाएगा x² का कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो ज़ीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताएंगे
हाँ, इस पूरे पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, दो चीज़ें हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने क्या देखा? पहला हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते किसको हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है, हाँ, मल्टीप्लाई ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है। ग्राफिकल वैल्यूज़ क्या होती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में, वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में। फिर क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एक लास्ट पॉइंट आता है, एक लास्ट पॉइंट है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम। स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवाइड। ठीक है, ऑन डिवाइड। फिर इसी में हम लोग जो है, इसी चीज़ों में हम लोग एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल मेनली जो है आपको तीन चीज़ को हेल्प जो है आप लोग इस पूरे चीज़ में पढ़ेंगे। हाँ, पहला क्या है? पहला है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। दूसरा क्या है? रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। दूसरा पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन द डिवीज़न। और डिवीज़न के रूल्स पे हम लोग कुछ सिंपल स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली तीन चीज़ हमें पढ़ना है। फिर एक और आता है ग्राफ भी हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, ग्राफ भी हमें पढ़ना है इस पर। तो जो मेन टॉपिक होगा आपका वो तीन होगा। ग्राफ जो आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में ही कवर हो जाएगा, है ना। तो मेन टॉपिक क्या हो जाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। थर्ड रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। और तीसरा हो जाएगा स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम। तो एक बार आप इसे देख लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। चले, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है पॉलिनोमियल्स में। ठीक है ना। तो क्लास टेंथ में ये हमें सारा टॉपिक्स कवर करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स जो हमने एक वीडियो में बनाया भी था, एक क्लास लिया था आप लोग का, उसमें भी हमने बताया था कि पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। पॉलिनोमियल्स जो है दो शब्द, टू वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन? एक है पॉली, दूसरा है नोमियल्स। ठीक है, एक है पॉली और दूसरा है नोमियल्स। ठीक है, पॉली का मतलब क्या हो जाता है? पॉली का मतलब हो जाता है मेनी। ठीक है, और नोमियल्स का मतलब क्या हो जाता है? नोमियल्स का मतलब हो जाता है टर्म्स। नोमियल्स का मतलब क्या हो जाएगा? टर्म्स, यानी जो बहुत सारे टर्म से मिलकर बना होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने इन सब चीज़ों को आने से पहले हम क्या पढ़ते थे? हम सिर्फ ये जानते थे कि एक नंबर होता है 1 2 3, जो एक गिनती की संख्या है, हम उसे गिनते हैं। फिर क्या हुआ? वक्त गुजरता गया, हाँ, मैथ्स में जो है चेंजेस आते गए। तो फिर हमने क्या देखा? हमने वेरिएबल देखा। हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, नॉन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, है ना। जो हमने कहा था कि वेरिएबल्स क्या होगा? जितने भी अल्फ़ाबेटिक नंबर होंगे, ए बी सी डी, है ना, एक्स वाई जेड, यानी जितने भी अल्फ़ाबेटिक नंबर होंगे वो क्या हो जाएगा? वो आपका वेरिएबल्स हो जाएगा, है ना। मैथ्स में अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिक नंबर को यूज़ करते हैं तो वो किस रूप में यूज़ करते हैं? वेरिएबल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सिंपली ये याद रखना आपको। मैथ्स में अगर
अल्फ़ाबेटिक यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट अगर यूज़ करते हैं तो हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, किस शक्ल में यूज़ करते हैं, उसे वेरिएबल के रूप में या वेरिएबल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका यूज़ करने का मतलब क्या बना, हमने ये देखा वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल का मतलब ही होता है जिसकी वैल्यू क्या होती हो, वेरी होती हो, चेंज होती हो, है ना। वेरी से आपने क्या सीखा, चेंज, है ना। वेरी से आपने क्या सीखा, चेंज, यानी जिसकी वैल्यू चेंज होती हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, है ना। तो आपने कभी देखा होगा कि ए की वैल्यू 7 आ रही है, कभी 8 आती है, कभी 9 आती है, कभी 10 आती है ना। आपने फिक्स वैल्यू नहीं देखा है, आपने फिक्स वैल्यू कभी नहीं देखा है कि ए की फिक्स वैल्यू है या एक्स की फिक्स वैल्यू है या वाई की फिक्स वैल्यू है, आपने ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा। आपने एक्स, वाई, जेड या ए, बी, सी की वैल्यू को हमेशा हर एक क्वेश्चन में वैरी करते हुए देखा होगा, इसीलिए हमने क्या कहा, इसे वेरिएबल कहा, है ना। तो जिसका मान बदलता हो, जिसकी वैल्यू वैरी होती हो, चेंज होती हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल हमने पढ़ा क्यों, हमने यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ क्यों किया, क्योंकि जितने टर्म्स होंगे वो यहाँ पर सारे वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल से मिलकर बने होंगे, नॉन वेरिएबल से मिलकर बने होंगे। यहाँ पर जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे, हाँ, जितने भी टर्म्स होंगे, मेनी टर्म्स जो हैं वो किससे मिलकर बना होगा, वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल से मिलकर बना होगा, वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल से मिलकर बना होगा। इस पूरे पॉलिनोमियल्स में आपको टर्म्स के बारे में पढ़ना है, पूरे पॉलिनोमियल्स में टर्म्स के बारे में पढ़ना है, यानी बहुत सारे टर्म्स के बारे में पढ़ना। तो वो सारा टर्म्स किससे मिलकर बना होगा, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल से मिलकर बना होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि x² + 4x + 9, अगर इस तरीके का आपका क्या है, एक इक्वेशन है, अगर इस तरीके का आपका एक इक्वेशन है, हाँ, तो आपने क्या देखा कि आपने देखा कि एक वेरिएबल है, दूसरा भी यहाँ एक वेरिएबल है, लेकिन इसके साथ एक नॉन वेरिएबल क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और एक लास्ट में भी आपका क्या है, नॉन वेरिएबल है। तो आपने देखा 1, 2 एंड 3 टर्म्स से मिलकर बना है, डैट मीन्स ये बहुत सारे टर्म्स से जो मिलकर बना होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे, है ना। तो ये कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है, हाँ, मोर देन 2 टर्म्स है। अगर 1 टर्म्स भी होगा तो भी पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। तो बना किससे, बना वेरिएबल और नॉन वेरिएबल से मिलकर बना होगा। पॉलिनोमियल किससे मिलकर बना होगा, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल से मिलकर बना होगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक हमने बात की कि पॉलिनोमियल्स जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 वर्ड को तोड़ने पे बना है। क्या क्या, पॉली और नोमियल्स, है ना। पॉली और नोमियल, यानी पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी बहुत सारे टर्म्स से मिलकर जो बना होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले हम लोग टर्म्स को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, हमने पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफाई जो हम करते हैं इसको, तो हम टर्म्स के बेसिस पर जब इसको क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं, किसको, पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स को जब क्लासिफाई करना स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो फर्स्टली यू से मोनोनोमियल, मोनोनोमियल। ठीक है ना। फर्स्टली आपने क्या पढ़ा, मोनोनोमियल्स पढ़ा। मोनो का मतलब ही होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स जो एक टर्म से मिलकर बना हो, उसी को हम लोग मोनोनोमियल्स कहेंगे। हमने लास्ट वीडियो में इसका डेफिनेशन भी दिया है ना। जितना भी अभी हम मोनोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, है ना, बाइनोमियल्स जो भी पढ़ेंगे, इसका हमने डेफिनेशन भी दे रखा है और हमने पॉलिनोमियल्स का भी डेफिनेशन दे रखा है। अभी आपकी सिर्फ एक फरमाइश है, गुजारिश है कि एक इंट्रो वीडियो फिर से बनना चाहिए, तो हम उस तरीके से इंट्रो वीडियो आपके लिए फिर से बना रहे हैं। तो मोनोनोमियल्स, मोनो का मतलब होता है 1 और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो जो एक टर्म से मिलकर बना होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोनोमियल्स कहेंगे। ठीक है ना। मोनोनोमियल्स में क्या क्या हो सकते हैं, x हो सकते हैं, 2x 2y हो सकते हैं,
5y पे पावर 4 हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। क्लियर है? तो जो एक टर्म्स में हो, इसके साथ कुछ भी नहीं जुटा हुआ है, जो एक टर्म्स में होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका बाइनोमियल्स, बाइनोमियल, बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, बाई का मतलब होता है टू और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो जो दो टर्म्स से मिलकर बना होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जोर से बोलिए, बाइनोमियल्स कहेंगे, है ना। बाइनोमियल्स जो दो टर्म से मिलकर बना होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स कहेंगे। अच्छा सर, बाइनोमियल्स में होना चाहिए कौन कौन से टर्म्स, तो जैसे अगर हम लोग 4x² प्लस इसके साथ कोई एक और टर्म्स होगा तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल्स कहलाएगा। ज़रूरी नहीं होगी बाइनोमियल्स जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही हो, क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकता है ना, ये क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या हम लोग 9y पे पावर 5 प्लस 6 इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग किस में लिखेंगे, सब बाइनोमियल्स में लिखेंगे। तो जिन्होंने पहली बार ये पढ़ रहे हैं वो एक बार इसे नोट कर लें। और उससे पहले आप एक पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानेंगे उसके लिए हम देखते हैं। पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए हम लोगों ने डिग्री का इस्तेमाल किया, डिग्री का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो अगर और पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने डिग्री का इस्तेमाल किया तो पहचानेंगे। हम कह रहे थे ये कि पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानेंगे, तो पॉलिनोमियल्स को पहचानने से पहले हम बात करते हैं डिग्री की। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का यानी किसी भी वेरिएबल्स का पावर अगर होल नंबर में होगा, ठीक है, तब वो सीरीज़ या वो टर्म्स पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, है ना। अगर कोई, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 4x², तो ये वेरिएबल्स का जो पावर है वो कैसा होना चाहिए, वेरिएबल्स का जो पावर है वो होना चाहिए होल नंबर के फॉर्म में। अगर ये होल नंबर के फॉर्म में नहीं है या होल नंबर अगर नहीं है तो ये वेरिएबल ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। समझिएगा बात, उजराना नहीं है। हमने कहा कि पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानें कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए सबसे पहले हम उसके डिग्री पे ध्यान देते हैं। अगर उसकी डिग्री उसका पावर जो है वो कितना हो, अगर डिग्री उसका क्या हो, होल नंबर होगा, तब क्या कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे आप इसका पावर देखते हैं कि x², है ना, ये क्या है x²। तो 2 जो है, 2 डिग्री जो है यहाँ पर ये कैसा है, होल नंबर है। जैसे हमने लिखा 3, तो ये क्या है आपका होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो सर पॉलिनोमियल्स कौन सा नहीं हो सकता, जैसे अगर हम लिख दें 1/2 प्लस 6, तो आपने देखा जो वेरिएबल पर इसका जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट वैल्यू तक। तो आपने देखा कि ये वैल्यू जो है, ये जो पावर है ये कैसा है, ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स भी नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल्स भी नहीं होगा। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए भी हमने क्या देखा कि उसके डिग्री पर ध्यान देंगे। अगर डिग्री होल नंबर होगा, उसका पावर अगर होल नंबर होगा, तब ये इक्वेशन कैसा कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, नहीं तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो ट्राइनोमियल्स पढ़ने से पहले आप एक बार इसे क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे उतार लें। चलिए, ये बाइनोमियल्स हो गया यहाँ तक, और हमने डिग्री को भी पहचानना सीख लिया। अब देखते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कहेंगे किसे, व्हाट इज़ अ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल अपने
वर्ड में ही छुपा है उसका मतलब। ट्राई का मतलब हो जाएगा 3 और नोमियल्स का मतलब हो जाएगा आपका टर्म्स। ये तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। नोमियल्स का मतलब हो जाएगा टर्म्स, जो 3 टर्म से मिलकर बना होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या है आपका 3 टर्म्स में है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अच्छा आप बताएं 5 y पे पावर 5 प्लस 2 रूट y प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? क्या आप इसे पॉलिनोमियल्स कहेंगे? ट्राई तो छोड़िए, क्या आप इसे पॉलिनोमियल्स कहेंगे? ट्राई तो बाद में देखा जाएगा, 3 टर्म्स में है तो ट्राई होगा, ठीक है। लेकिन आप पहले ये देखिए ये ट्राइनोमियल्स या पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो सर कैसे हम पॉलिनोमियल्स इसे ना कहें, कैसे हम इसे पॉलिनोमियल्स ना कहें? तो आपने देखा कि आपका जो है इस y पे पावर 2 है, तो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी वेरिएबल्स पर रूट है, इसका मतलब ये रूट 1/2 को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है ना, 1/2 को रिप्रेजेंट करता है। ये रूट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर 1/2 को रिप्रेजेंट करता है, प्लस 3। इसका मतलब हम ये लिखें या और ये लिखें, दोनों क्या है, इक्वल है। तो फिर आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल्स में होल नंबर पावर नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। डैट मीन्स ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, और इसे ना तो ट्राइनोमियल ना तो बाइनोमियल्स, इसे हम पॉलिनोमियल्स ही नहीं कहेंगे। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपने ये भी सीख लिया कि पॉलिनोमियल्स कैसे पहचानेंगे, है ना। तो ये हो गया ट्राइनोमियल्स, जो 3 टर्म्स में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स कहेंगे। उसके बाद हम लोग जो है पॉलिनोमियल्स को डिग्री में बांटा। हाँ, पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने डिग्री में क्लासिफाई किया उसे। तो डिग्री में हम लोगों ने क्या क्लासिफाई करेंगे, डिग्री में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिग्री सबसे पहले होता क्या है, डिग्री के बारे में आप पढ़ेंगे कि जैसे पावर, है ना। आपने पढ़ा कि 5x पे पावर 5x पे पावर 5, तो ये वेरिएबल के सर पर जो नंबर है, जो पावर है, यही इसका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। क्या कहलाएगा इसका, डिग्री कहलाएगा। वेरिएबल के सर पर जो पावर होगा, जो नंबर होगा, यही इसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, है ना। यही इसका डिग्री कहलाएगा। तो अब डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लियर है? चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सबसे पहले हम देखते हैं 1 से पहले स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री किसे कहेंगे, 0 डिग्री किसे कहेंगे, इसका मतलब है यानी वेरिएबल्स पे पावर कितने होने चाहिए, वेरिएबल्स पे पावर 0 होने चाहिए, वेरिएबल्स पे पावर 0 होने चाहिए। जब भी किसी वेरिएबल्स पर पावर 0 होगा उसकी वैल्यू होती है 1, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। y पे पावर 0 डैट मीन्स उसकी वैल्यू 1, 5 पे पावर 0 डैट मीन्स इसकी वैल्यू 1, है ना। किसी भी नंबर पर उसका पावर अगर 0 होगा, है ना, उसका डिग्री अगर 0 होगा तो वो क्या 1 के इक्वल होगा। ये पहली बात हुई। उसके बाद हम इसे कहेंगे क्या, है ना, अगर कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है जिस पर कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, 0 पावर है ना, तो वैसे डिग्री वाले नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कभी कभी 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, या हम लोग कॉन्सोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, इसे कॉन्सोनेंट भी कहेंगे।
क्लियर है। अगर किसी वेरिएबल्स पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसे हम लोग कहेंगे क्या, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे या कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग रूट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं या आपका सॉल्यूशन भी कहते हैं। रूट्स या सॉल्यूशन भी कहेंगे। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स को रूट भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये दोनों वर्ड्स जो है दोनों इक्वल है। ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है रूट और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में, लेकिन तीनों कभी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स को ही हम लोग रूट्स कहेंगे और रूट्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। और हमने कहा कि रूट और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स लगभग सेम है, दोनों सेम ही हैं। और सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आगे जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन रूट से थोड़ा डिफरेंट क्यों है। हाँ, फिलहाल ये समझे कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, रूट और सॉल्यूशन तीनों का एक ही काम है। तीनों वर्ड्स का एक ही काम है। ठीक है, अगर रूट्स कहे या सॉल्यूशन, ज़ीरो ऑफ सॉल्यूशन कहे, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहे या सॉल्यूशन कहे, तो आपको एक ही काम करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। 0 डिग्री होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे या ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे या रूट्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ गए आप मेरी बात। चलिए फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1 डिग्री की। किसकी, 1 डिग्री की अगर बात करें तो जब 1 डिग्री होगा इसे हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जब 1 डिग्री होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्लियर है। जब 1 डिग्री होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, जब 1 डिग्री होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। इसी तरीके से 2 डिग्री होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है कि जब 3 डिग्री होगा तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जब 4 डिग्री होगा तब इसे हम लोग बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये आपका कुछ इंट्रो वीडियो है, कुछ इंट्रो है पॉलिनोमियल्स का, जो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि 1 डिग्री होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, 3 डिग्री होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और 4 डिग्री होगा तो आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये हमने आपको फिर से समझा दिया। अगर इसका डेफिनेशन चाहिए, है ना, सारी चीज़ का डेफिनेशन चाहिए तो आप मेरा लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था, इंट्रो वीडियो पॉलिनोमियल्स का, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। और एक बात कि जिनको कहीं डाउट लगता है या कमेंट करने में दिक्कत होता है, आपको लगता होगा कि कमेंट में आपको रिप्लाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपको एक अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, 8409381955। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, किसी से, क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, किसी भी चैप्टर में, चाहे वो आपके बुक का अपना प्रॉब्लम हो या किसी अदर बुक्स में बना रहे हैं, आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है बनाने में, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन को भेज दें। मैं अलग से आपके लिए उस क्वेश्चन पे एक वीडियो बना करके आपको दूंगा। ठीक है ना। तो चाहे वो प्रॉब्लम किसी से रिलेटेड हो, ज़रूरी नहीं है कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हो। आपको कोई भी बुक बना रहे हो, कोई भी चैप्टर बना रहे हो, क्लास 10 से लेके क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक में कोई सा भी चैप्टर हो, ज्योमेट्री हो, ट्रिगो हो, कोई सा भी चैप्टर हो, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप
क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप करने के बाद हम उस पर आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आप जो है उस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। क्लियर है? आप समझ रहे हैं यहाँ तक मेरी बात? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पाए होंगे। ठीक है ना? तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पर, कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे किसको? उससे पहले ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स से पढ़ने से पहले आपने एक बात सीख लेना है कि मान लीजिए आपको कोई लीनियर इक्वेशन है ना, जिस पे 1 पावर होगा वो लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसका मैक्सिमम जो सॉल्यूशन निकलेगा, वो 1 निकलेगा, मैक्सिमम सॉल्यूशन। ठीक है? या ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। दूसरी बात, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मैक्सिमम 2 वैल्यू निकलेंगे, है ना। यानी ज़ीरो ऑफ सॉल्यूशन जो है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल से है जो सिर्फ मैक्सिमम 2 निकल सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं निकलेगा। हाँ, मिनिमम आपका कुछ भी निकल सकता है वैल्यू, मिनिमम हो सकता है कि 0 भी हो, मिनिमम हो सकता है 1 भी वैल्यू निकले, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम जो है आपका सॉल्यूशन निकलेगा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, उसका जो मैक्सिमम सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, है ना। मिनिमम 0 1 तक हो सकता है लेकिन मैक्सिमम कहाँ जाएगा आपका? 2 तक जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर क्यूबिक है, हाँ, x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसका जो मैक्सिमम सॉल्यूशन निकलेगा, वो 3 निकलेगा। मिनिमम 0 हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो होगा वो मैक्सिमम 3 से ज़्यादा इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। क्लियर है? अगर आप किसी पॉलिनोमियल्स को बना रहे हैं और आपका पॉलिनोमियल्स लीनियर है, तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, इसका ज़ीरो ऑफ जो पॉलिनोमियल निकलेगा वो क्या निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 निकलेगा और इससे ज़्यादा नहीं निकलने वाला। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बात सेट होनी चाहिए कि इसका मैक्सिमम जो पावर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स या इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कितना निकल सकता है? 2 से ज़्यादा नहीं निकल सकता। अगर आप क्वाड्रेटिक बना रहे हैं तो मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होगा, जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन निकल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकता है। क्लियर है? समझ रहे आप मेरी बात? चलिए, मैंने इसको रखा 4x प्लस 1 को और हमने कहा कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालें। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने से पहले उस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमको क्या करना है, अपनी पूरी वैल्यू को 0 बनाना है। तो अपनी पूरी वैल्यू 0 कब होगी? जब हम 0 के बराबर होंगे तब मेरी पूरी वैल्यू 0 होगी। उसी तरीके से इस इक्वेशन का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है, तब आप क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल करेंगे। फिर आप देखते हैं कि 4x, ये 1 जो है, ये 1 लेफ़्ट से राइट चला जाएगा और ये अगर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपने देखा -1 आता है, ठीक है। फिर आपने क्या देखा कि ये x वैसे ही रह जाएगा, ये 1 जो है आपका, ये 4
x के साथ जो मल्टीप्लाई में था अब ये डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट से राइट आएगा तो ये डिवीज़न में आ जाएगा। ये रूल तो पता ही होगा आप लोग को कि अगर कोई वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है लेफ़्ट से राइट जाएगा तो डिवाइड में, अगर कोई डिवाइड में है तो लेफ़्ट से राइट जाएगा तो मल्टीप्लाई में, या राइट से लेफ़्ट आएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यही हमारा क्या निकला, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकला। यानी कि 1/4 को अगर यहाँ हम रख दें तो ये पूरी वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। क्लियर है, सॉरी यहाँ माइनस होना चाहिए। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है ना। चलें, अगर आपको नहीं लग रहा है वैसा तो आप x की जगह पे क्या रख के देखें, x की जगह पे -1/4 रख के देखें। तो आपने रखा -1/4 और +1 है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ -1 और यहाँ +1, तो ये पूरा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो यही क्या हुआ कि हमने, यही आपका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हुआ कि आपने x की वैल्यू क्या निकाली, -1/4, ठीक है। और आपने जब यहाँ रखा तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई। इसी को ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मेनली जो मेरा कहने का मतलब था कि आपने लीनियर इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन में आपने जो वैल्यू निकाली, जो रूट्स निकाला, जो सॉल्यूशन निकाला, वो क्या आया, मैक्सिमम कितना आया, 1 आया, मैक्सिमम 1 वैल्यू आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम क्वाड्रेटिक लेते हैं, इसी तरीके से अगर हम लोग क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन ले लें, उसमें देखते हैं कि मैक्सिमम जो है 2 सॉल्यूशन या 2 ज़ीरो ऑफ रूट्स निकलेगा। एक आपके लिए आपका ही क्वेश्चन ले लेते हैं। एक हमने ले लिया f(x) इक्वल टू 2x² प्लस 5x - 12, ठीक है। ये हमने वैल्यू ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है। क्या निकालना है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है। तो हमने कहा है कि किसी भी इक्वेशन का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए आपको पूरी वैल्यू जो है ज़ीरो के इक्वल करनी होगी। पूरी वैल्यू किसके इक्वल करनी होगी, ज़ीरो के इक्वल करनी होगी। तो आपको यहाँ क्या करना है, 2x ठीक है, इस इक्वेशन को ज़ीरो को इक्वल आपको करना है। दैट मीन्स कि 2x² प्लस 5x - 12, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब आप क्या करें, इसे दो तरीके से बना सकते हैं, इसे दो तरीके से बना सकते हैं। तो फर्स्ट जो तरीका है वो आप ये देखें, आपसे कहता है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। उस वैल्यू जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, मान लीजिए कि आपका 24 आया स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने पर, तो इस 5 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर या घटाने पर, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैल्यू क्या आनी चाहिए, 24। कैसी आनी चाहिए, 24 आनी चाहिए, सॉरी जोड़ने या घटाने पर, ठीक है ना। तो आप क्या करें, 24 क्या कर लेंगे, सिक्स 4 जा अगर करते हैं तो क्या आता है, 24 आता है, ठीक है। सॉरी, जोड़ने या घटाने पर बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए। तो 6 4 जा 24 होता है। और 24 कैसा हो सकता है, 3 8 जा कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24 होगा, ठीक है। तो हमने दो वैल्यू यहाँ पर लिखा, हमने क्या लिखा, दो वैल्यू, दोनों वैल्यू पे आपका क्या पुर रहा है, 24 पुर रहा है, ठीक है। तो
तो आपका 24 मल्टीप्लाई करने पर तो 24 पुर ही जाएगा, लेकिन आपको यहाँ देखना है कि कौन सा वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू कि ये वैल्यू। तो हमने कहा कि इसे जोड़ने या घटाने पर बीच वाली वैल्यू पुरनी चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाली वैल्यू पुरनी चाहिए। तो 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, और 6 + 4 करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो ये 5 नहीं पुर रहा है आपका। ठीक है ना। चलिए 3, तो 8 - 3 करने पे आपको क्या मिला, 5 मिल गया। 8 - 5 करने पे आपको क्या मिला, 8 - 3 करने पर आपको 5 मिला। इसका मतलब आपको ये वैल्यू लेनी है ना। क्लियर है। यानी बीच वाली वैल्यू को ऐसा ब्रेक करेंगे, बीच वाली वैल्यू को ऐसा ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 24 पुरना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर क्या पुरना चाहिए, बीच वाली वैल्यू। ठीक है। 2x², इसको हम लोग लिख सकते हैं 8x - 3x - 12 = 0। ठीक है। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इसका 2 हिस्सा यहाँ पर से कर लें तो ये बड़े आसानी से बन जाएगा। तो 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो 2 और x दोनों हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ x बचा, है ना। देखिए यहाँ से 2 और x दोनों कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 और x दोनों कॉमन आ रहा है। तो जैसे 2 और x कॉमन यहाँ किया तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, यहाँ पावर 2 था तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ आपका क्या बचेगा, क्योंकि आपने x था, एक x कॉमन ही कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 बच जाएगा। ठीक है ना। माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस कॉमन कर लें, 3 आपका कॉमन कर लें, क्योंकि x तो कॉमन आ नहीं रहा, सिर्फ 3 कॉमन कर लें, तो 3 के यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इक्वल हो गया किसके, 0 के। ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यू आपने देखा क्या सेम है, ये दोनों वैल्यू आपकी क्या है, सेम है। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में समेट लेना है आपको, और बचा कौन, ये और ये बचा, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में समेट लेना है। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होने पर 0 हो रहा है। देखिए अगर हमने कहा कि 1 × 0 तो आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 है, तभी तो आंसर 0 आया। वैसे ही यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 है, तो हमें पता तो है नहीं कौन 0 है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, एक बार x + 4 को 0 के इक्वल कर देते हैं, और एक बार (2x - 3) को 0 को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। एक बार हमने इसको 0 के इक्वल किया, एक बार हमने इसको 0 के इक्वल किया, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा था, तो पता नहीं है कि कौन 0 है, तो हमने दोनों को 0 के इक्वल कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे कि x = -4 आ रहा है, और आप फिर यहाँ देखेंगे कि x = 3/2 आ रहा है ना। डैट मीन्स जो मेरा कहने का मतलब था, वो मेरा कहने का मतलब था कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया तो कितनी वैल्यू आई, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया तो सॉल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आई, तो सॉल्व करने के बाद 2 वैल्यू आई। कितनी वैल्यू, 2। क्या मैक्सिमम इससे ज़्यादा कोई वैल्यू निकल सकता है, या कोई इससे ज़्यादा सॉल्यूशन, या 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, या रूट्स 2 से ज़्यादा कुछ हो सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे नहीं। तो हमने यही बात तो लास्ट में कहा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 होगा, या मैक्सिमम रूट 2 होगा, या मैक्सिमम 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, 2 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है, समझ रहे आप मेरी बात। तो हमने दोनों एग्जांपल लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों लेकर के हमने आपको समझाया कि मैक्सिमम कितना 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स आ सकता है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया हो कैसे फैक्टर हुआ है, तो आप हमें कमेंट करें, या हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर रिप्लाई करें अपना। और इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे जब 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, पहले ग्राफिकली पढ़ेंगे,
फिर आपका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का सम पढ़ेंगे, फिर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इसी पर सम ऑफ प्रोडक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसको बनाएंगे। तो आज से हम लोग क्लास 10 का पढ़ाई स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। और आपका 9 जो क्लास 9 का टाइप 5 हमने पढ़ाया है उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो जो क्लास 9th में है या जो क्लास 10th में है तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को भी शेयर करें कि आपके दोस्त भी इस सेशन का हिस्सा बन सकें। आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।